नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर 2015 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 3 है। और आज हम इस पार्ट 3 में 41 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक पूरा का पूरा 3rd क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पहले की जो क्वेश्चन पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप उसकी सीरीज़ को जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। जो आपके आने वाले किसी भी नेट के या आर्ट संबंधित कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, नेट केवीएस एनवीएस जो भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करें। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी कल की वीडियो का पूछा गया हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन था, मनियार मठ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में है ए सांची, बी राजगीर, सी पटना और डी गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी मनियार मठ जो है वो आपके राजगीर में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आइए अब हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन 41। उपभोक्ता संस्था संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है, पहला है बर्ताव, बदलाव, संप्रेषण या समीकरण। तो इसका जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो सही क्रम में सबसे पहले आता है आपका समीकरण, फिर संप्रेषण और फिर बर्ताव और लास्ट में है बदलाव। तो इस तरह से 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। 3D एनिमेशन सोपानों के सही अनुक्रम का चयन करें। तो वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है आपका रिंगिंग, रेंडरिंग, मॉडलिंग और टेक्सचर। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सबसे पहले आती है आपकी जो है मॉडलिंग, उसके बाद टेक्सचर, फिर आता है आपका रिंगिंग और लास्ट में आता है आपका रेंडरिंग। तो इस तरह से 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। मूर्तिकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो कुछ आपको मूर्तिकार दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है आपका केसियस कुलकर्णी, A.M. डेविरवाला, विपिन बिहारी गोस्वामी और विमान बी दास। तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले ही आते हैं आपके केसियस कुलकर्णी। 1918 के आसपास इनका बर्थ है। उसके बाद है A.M. डेविरवाला, 1922 ईस्वी इनका बर्थ है। फिर है विपिन बिहारी गोस्वामी, 1934 ईस्वी। और विमान बी दास जो है वो 1943 ईस्वी इनका बर्थ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। मूर्ति कला के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में है देवुल, मुखा अभ्यास, श्रृंगार या टॉयलेट। तो कुछ आपको मूर्ति का ये कुछ जो है मूर्तियाँ दी गई है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि किसका निर्माण जो है कब किया गया। तो सबसे पहले है आपका मुखाभ्यास, फिर श्रृंगार, फिर टॉयलेट और लास्ट में है दी बुल। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। स्मारकों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो कुछ स्मारक दिए गए हैं उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका सुल्तानगढ़ी, कुवैत, इस्लाम, शेरशाह सूरी का मकबरा और लाल किला। और ये क्वेश्चन भी रिपीट है तो इस बात का ध्यान रखना है। और तो जो इसका जो सही क्रम है वो सभी को पता होगा जिसने मेरी वीडियो पहले की देखी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सबसे पहले आता है कुवैत तुल इस्लाम, फिर सुल्तानगढ़ी, शेरशाह सूरी का मकबरा और लास्ट में है लाल किला। तो इस तरह से 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन। अभिकथन ए, प्रिंट मेकिंग दृश्य कला की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में समझा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रिंट मेकिंग को जो है वो दृश्य कला की अभिव्यक्ति के माध्यम में समझा जाता है। अभिकथन ए सही है। तर्क आर, क्योंकि प्रिंट मेकर प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शामिल होता है। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पॉल गोगोआ ने वुड कट और एचिंग दोनों किया है। ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि पॉल गोगोआ ने वुड कट भी किया है और एचिंग दोनों तकनीकों में काम किया है। तो कथन ए सही है। तर्क आर, क्योंकि पॉल गोगोआ चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी किए हैं।
या उन्होंने किया है, अभ्यास भी किया है। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। अभिकथन ए, प्रिंट लेख और चित्रों के पुनर्लेखन की केवल मुख्य प्लेट के प्रयोग करने की प्रक्रिया है। तो ये बात गलत है। तर्क आर, क्योंकि प्रिंटिंग प्रक्रिया में बहुत भिन्नताएं देखी जा सकती है। ये बात भी सही है। सही का मतलब कि ये बात भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मतलब अभिकथन एक भी गलत है और तर्क आर भी गलत है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रक्रिया में जो है भिन्नताएं देखी जा सकती है। ठीक है, तो दोनों गलत है, तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। अभिकथन ए, फ्रेस्को सिको की तुलना में फ्रेस्को बुनो में रंग अधिक टिकाऊ होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका फ्रेस्को सिको है वो होता है आपकी सूखी हुई भित्त के ऊपर, मतलब जो हम बोलते हैं भित्ति चित्रण। तो और जो आपका फ्रेस्को बुनो है वो होता है गीली भित्ति के ऊपर। तो ये बात सही है। और उसके बाद है तर्क आर, क्योंकि फ्रेस्को बुनो एक शुष्क प्रक्रिया है, जबकि फ्रेस्को सिको सीधे आर्द्र प्लास्टर में पेंट किया जाता है। ये बात गलत है। मैंने अभी ही आपको इसके बारे में बताया कि जो आपका फ्रेस्को सिको है वो है शुष्क प्रक्रिया, और जो आपका फ्रेस्को बुनो है वो आपकी एक प्रकार से वो है आपका जो है गीली भित्ति पे, यानी कि जो है आपके जो है आर्द्र भूमि पे किया हुआ पेंट होता है। तो इस तरह से तर्क आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। अभिकथन ए, अभिव्यंजनावाद वैसी कला शैली है जिसमें प्रारूपों का विरूपण होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि इसमें कलाकारों को वस्तुपरक यथार्थ के बदले आत्मपरक मनोभाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पुनर्जागरण काल में परिप्रेक्ष्य एक महत्वपूर्ण त्रिआयामी दृश्य तत्व के रूप में उभरा। ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर, क्योंकि पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने चित्रण अवकाश में त्रिआयामी सृजन करने के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता था। तो ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही बात है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है। परस्पर संबंध है, तो ये बात सही है। आपको पता है कि जो आपका भाव होता है, यानी कि जो आपकी फीलिंग होती है, और रस बोलते हैं आनंद को। फीलिंग आपको जब आपको फीलिंग आएगी तभी आपको मतलब उसका तभी आप उसको अच्छे से जो है अनुभव करेंगे, या उसको प्रसन्नता की है तो उनकी रस तभी आएगा। तो इस तरह से ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करना है। ये बात भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन अभिकथन ए सही है, आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 पे। अभिकथन ए, हेनरी मूर ने स्मारकीय प्रतिमाओं के निर्माण को वीरता दी। ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर, क्योंकि यह चाहता था कि विपुल जन समुदाय उन्हें देखे। ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है, ऐसा नहीं था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, मध्य एशिया की गांधार कालीन प्रतिमाएं निर्विवाद रूप से गच्छकारी शैली में बनाई गई। ये बात बिल्कुल गलत है। तर्क आर, क्योंकि गच्छकारी शैली सर्वाधिक आघातवर्ध्य प्रकृति की होने के कारण उसमें कलाकारों को विवरणों को उद्घाटित करने की अधिक गुंजाइश होती थी। ये बात सही है। तर्क अभिकथन ए गलत है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ जो त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, प्रत्येक व्यक्ति भारी विज्ञापन के लिए उसकी पसंद अथवा नापसंद के बावजूद प्रस्तुत है। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि इससे श्रोता या दर्शकगण को
प्रभावित करना है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि वो चीज़ उसको पसंद है या नहीं है। मतलब हमें ये है कि वो सिर्फ जो है उसको, हमें उसके सामने जो है क्या करना है कि उसको वो प्रभावित करे, वो चाहे वो उसको पसंद हो चाहे ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए सही है, आर सही है, तो दोनों सही है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, रंग बिना शब्द के आशय और संदेशों के शीघ्र पद्धति प्रदान करता है। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि रंग और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन। अभिकथन ए, तृतीय रंग प्राथमिक और द्वितीय रंग के मिश्रण से बनते हैं। ये बात सही है। आप सभी को पता होगा कि जो भी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और तृतीय कलर होते हैं, तो वो जो तृतीय रंग जो होते हैं वो प्रथम और द्वितीय से मिलकर ही बनते हैं। तो ये बात सही है। तर्क आर, इस कारण से वे ब्लू ग्रीन जैसे शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से ए सही है, आर सही है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन। अभिकथन ए, राकू को ग्रॉक एवं बालू के कणों की प्रचुर मात्रा वाले क्रॉस ग्रेन क्ले से बनाया जाता है। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि इससे वांछित बनावट, परिपूर्णता एवं मजबूती आती है। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, स्टोनवेयर निम्न तापमान पर पकाया जाता है। तो ये बात गलत है। आपको पता है कि स्टोनवेयर को उच्च तापमान पर पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पे यह कथन गलत है। तो तर्क आर, क्योंकि यह अर्थेन वेयर से ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ए गलत है। मतलब कथन ए गलत है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन। अभिकथन ए, पार्सेलेन सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पार्सेलेन होता है वो सफ़ेद या भूरे रंग का होता है। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि यह अत्यंत फाइन सॉफ्ट क्ले है। ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि वो फाइन और एक अच्छी मिट्टी है या सॉफ्ट मिट्टी है, ये बात नहीं है। तो तर्क आर गलत है और ए सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को सुमिलित करें। तो यहाँ पे आपने आपस में मिलाना है। जैसे कि एक तरफ है जॉन गुटेनबर्ग, SW हियटर, सेनेफेडर और हरक्यूलस शिघर्स, और इनके सामने है पहला कलर प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया लिथोग्राफी प्रक्रिया को खोजा, विस्कोसिटी छाप प्रक्रिया को खोजा, या मूवेबल टाइपफेस। तो मतलब किसने किसका आविष्कार किया, तो वो आपको बताना है। सबसे पहले है जॉन गुटेनबर्ग। इसके बारे में तो पता होगा कि जो इन्होंने सबसे पहले किया था मूवेबल टाइपफेस का आविष्कार किया था, या हम जो है बोल सकते हैं टाइपोग्राफी का आविष्कार किया था। तो उसके बाद है SW हेटर, और इन्होंने किया था विस्कोसिटी छाप प्रक्रिया को खोजा था इन्होंने हेटर के द्वारा। उसके बाद है सेनेफिल्डर भी है, तो उन्होंने किया था लिथोग्राफी प्रक्रिया की खोज की थी। उसके बाद है आपका हरक्यूलस शिघर्स, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहला कलर प्रिंटिंग का प्रयोग किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो ये भी आपस में मिलाना है। तो उसके एक तरफ है गम सॉल्यूशन, रॉकर, PVA ब्रेयर, और उनके सामने है स्क्रीन प्रिंटिंग, वुडकट और लिथोग्राफ और हाफ टोन। तो जो आपका गम सॉल्यूशन है तो वो होता है आपके लिथोग्राफ में, रॉकर का प्रयोग किया जाता है हाफ टोन के लिए, और PVA का प्रयोग किया जाता है आपके स्क्रीन प्रिंटिंग में, और जो आपका ब्रेयर है, ब्रेयर का उपयोग किया जाता है आपके वुड कट में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, गम सॉल्यूशन, लिथोग्राफ, रॉकर, हाफ टोन, PVA स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्रेयर आपके वुड कट। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है प्लेनोग्राफी, स्टेंसिल, कोलोग्राफी, वुड कट, और उसके सामने है बुनावटी वस्तुएं छपाई सांचे का अवलंबन करती है, स्याही स्क्रीन के द्वारा दबाई जाए, खंड छपाई की पद्धति, सांचा अपनी मौलिक सतह को रख लेता है।
तो इसमें जो सबसे पहले है आपका प्लेनोग्राफी है। प्लेनोग्राफी में क्या होता है कि जो सांचा है वो अपनी मौलिक सतह को रख लेता है, मतलब वो अपनी मौलिक सतह जो जो उसकी जो मुख्य जो सतह होती है वो उसको बनाए रहता है कि जो भी हम डिज़ाइन तैयार करते हैं तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये है प्लेनोग्राफी के साथ। उसके बाद है आपका स्टेंसिल, और ये होता है आपके स्क्रीन प्रिंटिंग में। तो इसमें स्याही स्क्रीन के द्वारा दबाई जाती है। और उसके बाद है आपका कोलोग्राफी। उसमें क्या है कि बनावटी वस्तु छपाई सांचे का अवलंबन करती है। तो इस तरह से कोरियोग्राफी का फर्स्ट। और उसके बाद है वुडकट। वुडकट में क्या होता है, वुडकट में होता है कि जो आपकी खंड छपाई की पद्धति है, ये वुडकट मतलब खंड मतलब कि टुकड़ों टुकड़ों में की गई छपाई। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और इसमें एक तरफ है आपकी पेंटिंग और एक तरफ में इसके कलाकार। तो सबसे पहले है सेलिब्रेशन, करबला, टाइम्स इमेज, द हेजिटेट टच। उनके सामने है अर्पणा कौर, जतिन दास, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता। और ये भी बहुत फेमस मतलब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। तो जो सेलिब्रेशन है वो है तैयब मेहता के द्वारा, और जो आपकी करबला है वो है एम.एफ. हुसैन के द्वारा। एम.एफ. हुसैन की कृति है। टाइम्स इमेज जो है वो है अर्पणा कौर की, और द हेजिटेट टच जो है वो है आपका जतिन दास की कृति। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित करें, और इसमें एक तरफ है वो हाउस, राष्ट्रीय संग्रहालय, कोबरा ग्रुप और पैग। तो इसके सामने है 1954, 1919, 1948, 1947। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका बॉ हाउस है, उसका संबंध आपके या उसका जो समय है वो है 1919। और उसके बाद है राष्ट्रीय संग्रहालय, और ये है 1954 ईस्वी में इसका स्थापना की गई थी। और जो है आपका कोबरा ग्रुप, और इसकी स्थापना की थी 1948 ईस्वी में। और उसके बाद है पैग ग्रुप, और इसकी स्थापना की गई थी 1947 ईस्वी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। अभी निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है लिबिडो, बो हाउस, फार्मलिज्म, रेडीमेड आर्ट। और इसके सामने है वाटर, ग्रोपियस, एम डुच मैप, और सिगमंड फ्रायड, क्लाइवल वेल। तो जो लिबिडो है उनका संबंध जो है सिगमंड फ्रायड के साथ है। वो हाउस का संबंध आपके वाटर ग्रोपियस के साथ है। और जो आपके फॉर्मलिज्म है इनका संबंध आपके क्लाइवेल के साथ है। और जो रेडीमेड आर्ट है उनका संबंध आपके एम डुच मैप के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कला आंदोलनों के घोषणा पत्र को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करें। तो इसमें आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है रियलिस्टिक, दादा, क्यूबिस्टिक और क्यूबिस्ट, सुपरमैटिज्म। और उनके सामने है ह्यूगा बोला और ट्रियास्टॉन ज़ारा, कश्मीर मैलेविच, गुस्ताव कोबार्ट, अल्बर्ट क्लाइजे और जीन मैथजिंगर। तो जो आपके रियलिस्टिक है वो है आपके गुस्ताव कुर्बे। और उसके बाद है आपका दादाइज़म का संबंध है आपके ह्यूगो वोला और ट्रिस्टॉन ज़ारा के साथ। और उसके बाद है आपके क्यूबिस्ट जो है वो है उनका संबंध है आपके अल्बर्ट ग्लाइजे और जीन मैथजिंगर के साथ। फिर है सुपर मैटिज्म, और उनका संबंध जो है वो है आपके कश्मीर मैलेविच के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों को उनकी पेंटिंगों के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपको मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है क्लेमेंट, रूसो, शागाल, डाली। और इसके सामने है आई एंड द विलेज, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद ब्लाइंड बीन्स, द किस और स्लीपिंग जिप्सी। तो जो आपके सबसे पहले है आपका जो क्लीमेंट जो है उनका संबंध आपके द किस के साथ। और उसके बाद जो आपका रूसो है, रूसो का संबंध है आपका स्लीपिंग जिप्सी के साथ। और जो शागाल है, शागाल का संबंध है आपके आई एंड द विलेज। और जो आपका डाली है उनका संबंध है सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद ब्लाइंड बीन्स के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
69 क्वेश्चन निम्नलिखित में से लेखकों के साथ उनके सिद्धांतों को सम्मिलित करें। तो कुछ लेखक दिए गए हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं, तो आपने आपस में मिलाना है, जिसमें एक तरफ है टॉलस्टॉय, क्लिंगवुड, क्रोचे, हेगल, और उनके सामने जो सिद्धांत हैं, जो उनके नियम है, प्रिंसिपल्स है, तो वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशंस, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। तो जो आपके टॉलस्टॉय है, टॉलस्टॉय का मानना ये था कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने जो है संप्रेषण को, इनकी जो कम्युनिकेशन को जो है उन्होंने अच्छा माना टॉलस्टॉय द्वारा। और जो उसके बाद आपका क्लिंगवुड के द्वारा था कि थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, उसके क्रोचे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन, और आपका हीगल के अनुसार था कि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, हीगल ने क्लासिफिकेशन की आर्ट की। तो ये इनके साथ है, संबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है आपके न्यूज़पेपर, डबल स्प्रेड एड, पैकेजिंग, सैंडविच बोर्ड, और इनके सामने है ब्रांड नेम, गटर स्पेस, आउटडोर और मैगजीन। तो वो आपको बताना है कि कैसे, किसके साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का संबंध है आपको पता है कि गटर स्पेस बोलते हैं न्यूज़पेपर को, गटर स्पेस। और उसके बाद है आपका डबल स्प्रेड, जो आपकी ऐड होती है, जो कि दोनों पेज में छपती है आर पार, तो उसको वो छपती है आपके मैगजीन में, तो उसका मैगजीन के साथ। और जो आपकी पैकेजिंग होती है वो जो है आपका ब्रांड नेम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सैंडविच बोर्ड, जो होता है आपका आउटडोर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ है अधिकतम पॉइंट साइज, बड़े हुए इंटरलैस या इनिशियल, रेजोल्यूशन की इकाई, सचित्र या व्याख्याकित पाठ। और इसके सामने है सॉफर, साइफर या 72 पॉइंट, पिक्टोग्राफ या DPI। तो आपने इसको मिलाना है। तो सबसे पहले है आपका अधिकतम जो पॉइंट है वो होता है 72। और ये मैंने आपको कई बार बताया है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि टाइपोग्राफी में सबसे जो अधिकतम जो पॉइंट होता है वो होता है आपका 72। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद सेकंड है आपका बड़े हुए इंटरलेस इनिशियल, तो वो है आपका साइफर। उसके बाद है रेजोल्यूशन की इकाई, जो कि DPI होती है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। उसके बाद है सचित्र या व्याख्याकित पाठ, वो होता है आपका पिक्टोग्राफ में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन पे, स्लोगन को उसके सृष्टिकर्ता के साथ सुमिलित करें। कुछ आपको स्लोगन दिए गए हैं, तो वो स्लोगन जो है किसने उनका जो निर्माण किया है, तो वो आपको बताना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में है 60 माइल्स प्रति घंटे की उच्च स्वर वाली आवाज़, जो इलेक्ट्रिक घड़ी से रॉयस में आती है। और उसके बाद है वोडाफोन बीटेल्स के लिए थिंक स्मॉल अभियान, प्रत्येक उत्पाद में अंतर्निहित नाटक होता है, इस उत्पाद को खरीदो और तुम इस विशिष्ट लाभ को प्राप्त करो। तो ये कुछ जो लाइन्स है। और सामने है इसके रोजर रिवेज, डेविड ओगलवी, लियो बर्नेट और विलियम बर्नबाख। तो जो सबसे पहले है आपके कि 60 माइल्स प्रति घंटे से उच्च स्वर वाली आवाज़ को इलेक्ट्रिक घड़ी के रोल्स रॉयस में आती है। तो ये जो स्लोगन है, तो ये इसका संबंध है आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड के डेविड के साथ, डेविड ओगलवी की ये बात है। और उसके बाद है आपका वोडाफोन बिटल के लिए थिंक स्मॉल अभियान, तो वो है आपके विलियम बर्नबाख। और उसके बाद है बनबाक है। उसके बाद आपका प्रत्येक उत्पाद में अंतर्निहित नाटक होता है, ये है आपके लियो बर्नेट। और लास्ट है आपका इस उत्पाद को खरीदो और तुम इस विशिष्ट लाभ को प्राप्त करो, और इनका संबंध है आपके रोजर रिवेस के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है रामकिंकर बैच, नेकचंद, धनराज भगत, शंखु चौधरी, और उसके सामने है रॉक गार्डन, हॉर्स इन वुड में जो ये पेंटिंग या जो भी कृति है। और उसके बाद है संथाल परिवार और महात्मा गांधी, जो कि कांस्य में है।
तो जो सबसे पहले है आपका राम किंकर बैच। आप सभी को पता है कि राम किंकर बैच का संबंध जो है वो संथाल परिवार के साथ है और उन्होंने एक इसकी बहुत सुंदर एक जो है कृति भी बनाई है। संथाल फैमिली से ये बहुत मतलब जो है प्रभावित थे और उन्होंने इसी की जो कृति बनाई थी जो बहुत ही फेमस है। तो उसके बाद है नेकचंद। और नेकचंद आपको पता है कि नेकचंद ने जो है रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में स्थित है तो उसका निर्माण किया था। उसके बाद है आपका धनराज भगत और इनका संबंध हॉर्स के साथ है या और ये इन वुड में है, लकड़ी में बनाई गई है। और उसके बाद है आपका शंखो चौधरी। शंखो चौधरी का संबंध जो है वो महात्मा गांधी जो कि जो कांस्य में बनाई गई है एक मूर्ति उसके साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करिए। तो इसमें एक तरफ है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, कांसा और इसके सामने है द थिंकर, अपोलो एंड डैफ्ने, गंगा अवतरण और सारनाथ सिंह शीर्ष। तो जो सबसे पहले है आपका जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर में बनाया गया है सारनाथ सिंह शीर्ष जो कि सारनाथ में स्थित है। तो ये बनाया गया है बलुआ पत्थर में। उसके बाद है आपका जो है ग्रेनाइट और ग्रेनाइट में बनाया गया है आपका गंगा अवतरण मंदिर। तो उसके बाद है आपका संगमरमर में बनाया गया है आपका अपोलो एंड डैफ्ने और जो लास्ट में कांसा, कांसा में बनाया गया है आपका द थिंकर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो ये भी आपने आपस में मिलाना है और इसमें एक तरफ है सिर में पहनने वाले शंखवाकार रीति संबंधी लिबास और छेदे पत्थरों के पर्दे, कांस्य की नटराज प्रतिमा, उनाकोटी शिव श्राइन और इसके सामने है त्रिपुरा आओ ट्राइब नागालैंड, सिद्दी सैयद मस्जिद अहमदाबाद और चोल वंश। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो भी रिपीटेड किया गया है और इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो जो सबसे पहले है आपका सिर में पहनने वाले शंखाकार रीति जो संबंधी जो लिबास है वो उसका संबंध है आपके आओ ट्राइब नागालैंड के साथ। और जो आपके जो छेदे पत्थर के जो पर्दे होते हैं उनका संबंध है आपका सिद्दी सैयद मस्जिद अहमदाबाद के साथ। और फिर उसके बाद है आपके कांसे की जो नटराज प्रतिमा है उनका संबंध है चोल वंश के साथ। और लास्ट में है उनाकोटी शिव श्राइन का संबंध है आपके त्रिपुरा के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की 75 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है सारनाथ सिंह स्तंभ किस माध्यम में बना है। ऑप्शन में है ए ग्रेनाइट, बी संगमरमर, सी कांसा और डी बलुआ पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।